नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। होप करते हैं भगवान से कि सब ठीक ठाक चल रहा होगा, सब बढ़िया है। देखिए, क्लासेस लगातार चल रही हैं, मैं लगातार क्लासेस डाल रहा हूं और आप जो है केवल लगे रहिए बस। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है, आप लगातार लगे रहेंगे तो पक्का सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रखिए, लगातार क्लासेस लेते रहिए। शॉर्ट क्लासेस हैं, 10 मिनट में देख लोगे, 15 मिनट में देख लोगे और 2-3 बार देख लीजिए एक क्लास को, क्वेश्चन पक्का आपके लग जाएंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने संविधान के भाग के बारे में पढ़ा था, संविधान के भाग उसके बारे में पढ़ा था कि संविधान के 22 भाग हैं। 22 भाग के बारे में मैंने लिखवा भी दिया था आपको। आज हम बात कर रहे हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ मैंने बताया था ना आपको, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं। तो कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें पॉलिटी आती है और अनुसूची में से क्वेश्चन नहीं आता हो। मैं बताता रहूँगा क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन अनुसूचियों में से क्वेश्चन पक्का आना तय है। तो इसलिए आप अनुसूचियों को ध्यान से पढ़ लेना, इसकी क्लास 2-3 बार देख लेना। तो अनुसूचियों की बात करते हैं। मैंने बता दिया कि टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं। अब उनमें क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट अनुसूची, प्रथम अनुसूची जो है उसमें राज्यों के नाम नोट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। राज्यों के नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र, उनके न्यायिक क्षेत्र, ये पहली अनुसूची में आता है। इसमें संघ राज्य भी आते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम भी। ठीक है, ये पहली में आता है अनुसूची 1 में। ठीक है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं जहाँ भी होती हैं। सेकंड, दूसरी अनुसूची में क्या आता है, सैलरी मीन्स वेतन। ठीक है, इसमें आता है सैलरी, वेतन। किसका वेतन, भारत के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलेगा, कितने मिलेगा, सब अनुसूची 2 का विषय है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जी हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष कौन, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधानसभाओं के। फिर राज्य विधान परिषदों के, विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्य विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये हो गए। उसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में दिया गया है। अब आ जाती है बात अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, प्रतिज्ञा, शपथ। जब कोई सेलेक्ट होता है तो शपथ लेता है, तो वो शपथ का प्रारूप ओथ इसमें दी गई है, 3rd में, ओथ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसमें किस किस की है, संघ के मंत्री, संघ के जो मंत्री हैं वो शपथ क्या लेंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा,
उनकी शपथ का क्या प्रारूप होगा, वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी वो क्या शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ जब टिकट लेते हैं, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है, तब भी शपथ लेनी पड़ती है। जब वो जीत जाता है तब भी शपथ लेनी पड़ती है। तो उसका प्रारूप सब इसी में दिया हुआ है। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, कैग अभी बताया था, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, राज्य मंत्री, विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सबके शपथ का प्रारूप तीसरे में दिया गया है। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये डिटेल जो मैंने लिखी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आता है, अनुसूची 2 में क्या दिया गया है, अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, या एक कीवर्ड लिख देगा कि शपथ कौन सी अनुसूची में दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, तो आपको मतलब ये फिंगर टिप्स कर लेना है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, वो मैं करा दूंगा। अभी मैं थोड़ी डिटेल में बता दूं। फोर्थ, चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मीन्स स्टेट एंड यूटीज से जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये कीवर्ड है, बस याद रखना। राज्यसभा सीटों का आवंटन, वहाँ किस स्टेट से कितने आदमी राज्यसभा में जाएंगे, किस यूटी से कितने आदमी राज्यसभा में जाएंगे, उसका। फिफ्थ अनुसूची में क्या दिया गया, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित जातियां हैं, जहाँ पे जनजातियां रहती हैं, उनके क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा, उसके बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। ठीक है, सिक्स्थ में क्या दिया गया, असम, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसमें आपको 4 राज्य देगा ऑप्शन में, एक इनमें से नहीं होगा, गलत को छाटिए पूछ लेगा, कौन सा छठी अनुसूची में नहीं है। इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ओके, 7वें में दिया गया है सूचियाँ। 3 सूचियाँ होती हैं हमारी, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ हैं, संघ है, राज्य है, समवर्ती सूची है। इनमें विषय होते हैं, मतलब किस सूची का विषय है ये, किसी की भी एक लिख देगा, वो पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। पहले फ़िलहाल ये बता देता हूँ, जो संघ सूची है उसमें 97 विषय थे, 97, और अब हैं 100, ये बात याद रखनी है। जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे और फिलहाल हैं 61, और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे, फिलहाल हैं 52। ठीक है, अब देखिए, इसमें 5 बढ़े हैं, इसमें 3 बढ़े हैं, और इसमें 5 घटे हैं, बस इनको याद रखना है। ये सूचियाँ हैं, संघ सूची में 97 विषय थे लेकिन अब 100 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 हैं। 8वीं में क्या दे रखी है, भाषाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इससे आने के चांसेस हैं, मतलब आता है इससे 8वीं से अनुसूची से क्वेश्चन। इसमें 14 भाषाएं थी मूल रूप से कितनी थी, मूल रूप से थी 14 भाषाएं, अब हैं 22 भाषाएं इसमें। ठीक है, तो मीन्स प्लस कितनी हुई हैं, 8 भाषाएं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं दे रखी हैं
तो उसमें भाषाएं मूल रूप से 14 थीं, अब हैं 22, 8 हुई हैं। 8 कौन सी जुड़ी हैं, ध्यान कर लीजिए। पहले तो इसमें एक दो बार इनको पढ़ लेना, आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा जब क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें असमिया थी, बांग्ला थी, बोडो थी, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, और एक ऑप्शन आपको अंग्रेजी दे देगा, तो अंग्रेजी नहीं है, आप उसमें क्लिक कर दोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, आसान आएगा। इसमें से क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई, पहले 14 थी, अब जो ये प्लस 8 हुई हैं, जो 22 हैं, अब इनमें देख लीजिए कब कब। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 जोड़ी गई सिंधी, ठीक है। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें जोड़ी गई कोंकणी मणिपुरी नेपाली, KMN, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। और जो 92वां संविधान संशोधन था 2003, उसमें जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली, ठीक है। इनको याद कर लेना पक्का। 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 92 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली, 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथाली। ये 1 और 3 4 और 4 8, ये प्लस हुई हैं 8 भाषाएं, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और 8 थी, 8 मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वो 8 अब कंप्लीट हो गई। इसमें ये वाले बदलाव हुए हैं 3, 4 भाषाएं अलग से जोड़ी गई हैं। अब जो 9th है, 9th में क्या है, 9th में दिया गया है, ये प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। पहली बात तो ये है, प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जोड़ी गई थी ये। और इसमें हैं तो बहुत सारे विषय, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उससे जोड़ी गई थी। इसमें हैं तो बहुत सारे विषय, लेकिन इसमें जो है भूमि सुधार ज़्यादा पूछता है। भूमि सुधार, इस कीवर्ड को आप याद रखना, ठीक है। भूमि सुधार पूछता है, वो 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची, 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल, बस ये कीवर्ड याद रखना, दल बदल। इस पे कानून बनाया गया था। आया राम गया राम वाली कहानी थी पहले, किसी पार्टी से इलेक्शन जीता, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर ये 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसमें दल बदल का एक कानून बनाया गया है। यदि आप किसी पार्टी से जीतते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं जीतने के बाद, तो आपकी सदस्यता मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ये 10वीं थी। 11वीं और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। इसमें पंचायत की शक्तियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत की शक्तियाँ, ठीक है, ये था। और 12वीं में 74वां संविधान संशोधन 1992, ये सेम है, 74वां संविधान 1992। इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ, नगर पालिका की शक्तियाँ या जिम्मेदारियाँ, कार्य क्या, शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ, ठीक है। ये इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने याद करने लायक है वो ये है, इसमें 29 विषय हैं टोटल जो पंचायत से दे रखे हैं। और जो इसमें 12वीं में 18 विषय हैं टोटल, जो नगर पालिका की शक्तियाँ जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये थी 12। अभी देखो कैसे याद रखना है आपको, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है, आपको कीवर्ड याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार मिलान करने को ये देता है, प्रथम अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, तो हमें ऐसे याद रखना है। पहले में क्या है, लिस्ट,
ठीक है। दूसरे में क्या है, सैलरी। तीसरे में क्या है, ओथ। चौथे में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, ऐसे ही मतलब फिंगर टिप्स कर लेना। पहले में लिस्ट, दूसरे में सैलरी, तीसरे में ओथ है, चौथे में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, पाँचवें में एससी और जो जनजातियाँ हैं उनकी प्रशासन का दे रखा है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दे रखा है। छठे में ATM और इसमें मीजो भी लिख दो, ये ATM है। छठे में क्या है, ATM दे रखा है। देखो पहले में लिस्ट दे रखी है, दूसरे में सैलरी दे रखी है, तीसरे में ओथ दे रखी है, चौथे में राज्यसभा सीटें, पाँचवें में SC ST का एरिया, छठे में ATM और सातवें में सूचियाँ हैं। सातवें में सूचियाँ 3 तरह की, ये कीवर्ड याद रखना है। ठीक है जी। फिर 8th में लैंग्वेजेस, भाषाएं। भाषाएं एक कीवर्ड याद रखो, 14 to 22। 9th में भूमि सुधार। भूमि सुधार, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। 10th में 52nd अमेंडमेंट 1985। दल बदल। दल बदल ये कीवर्ड है। 11वीं और 12वीं तो पता ही है, इसमें 73वां संविधान संशोधन है, इसमें 74वां संविधान संशोधन है, दोनों 1992 में हुए। इसमें पंचायत की जिम्मेदारियां हैं, पंचायतों की, इसमें नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियां हैं, नगर पालिकाएं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं, ये ध्यान रखना। तो इनमें से 100% क्वेश्चन आता है और आप इनको 2-3 बार देख लोगे, 2-3 बार देखने में पक्का याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और मिलान करने को आएगा, या 10वीं अनुसूची पूछता है, 11वीं या 12वीं पूछता है, या 8वीं में कैसे कैसे वो भाषाएं जोड़ी गई जो मैंने बताया। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई 1967 में, 71वें में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN जोड़ी गई, 92 में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई। तो इनको याद रखना। ठीक है, और इस क्लास को 2-3 बार देखिए। ओके, थैंक यू।